सच्चाई और हमारा वजूद, यह बात मानी जाती है कि जो कुछ भी हमेशा नहीं रहता, वह असली नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास असली होने का समय ही नहीं होता। लगातार होने वाला बदलाव किसी भी चीज को पक्का और असली नहीं बनने देता। जिस पल हम किसी चीज को पहचानते हैं, वह पहले ही गायब हो चुकी होती है। फिर भी यह बिल्कुल सच है कि सब कुछ चल रहा है, और इसी वजह से इस दुनिया में अनुभव, एहसास और चीजों को देखना मुमकिन हो पाता है। जब हम निर्वाण के करीब पहुंचते हैं, तो हमारी समझ पूरी तरह से पलट जाती है। इस सबसे ऊंची हालत को सचमुच असली और हमेशा रहने वाला माना जाता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। अजीब बात यह है कि ऐसा देखा जाता है कि जो असली है, उसका कोई वजूद नहीं है। और ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारी आम जिंदगी पूरी तरह से हमारे सेंस के अनुभवों से तय होती है। इस तरह सबसे बड़ी सच्चाई हमारी आम जिंदगी से कहीं ऊपर है, जो एक ऐसे शांत आधार की तरह काम करती है जिस पर इस भागती दौड़ती दुनिया का खेल चलता रहता है। इन गहरी बातों में और अंदर जाने पर हमारी बुनियादी अवेयरनेस या चित्त शुरू में पूरी तरह से खालीपन की हालत में रहता है, लेकिन यह कोई भी रूप ले सकता है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। जब यह एकदम साफ अवेयरनेस हमारे डिफाइलमेंट्स या क्लेश को सोख लेता है, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ हलचल हो रही है। हालांकि इसके अंदर की खाली सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता। इस गहरे जुड़ाव से हमारी एक पहचान बन जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अपना कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हमने ही इसे बनाया है, और यह हम बार बार खुद को अंदर ही अंदर याद दिलाने से करते हैं। ये बार बार दोहराने का चक्र हमारे अंदर मैंपन को जन्म देता है, जिससे यह गहरी बात समझ में आती है कि असल में हमारा वजूद ही किलेस है। हमारी पहचान का यह पूरा ढांचा पूरी तरह से हमारे मन की इन बुराइयों की लगातार चलने वाली रफ्तार पर टिका होता है, जो हमारी अपनी जिंदगी की उथल-पुथल को समझने का रास्ता खोलता है। हमारे इस बनाए हुए वजूद को एक ऐसे खतरनाक बवंडर की तरह देखना सबसे सही होगा, जो किसी मैदान में घूम रहा हो, जो देखने में एकदम ठोस लगता है और भारी तबाही मचा सकता है। हालांकि जब यह तेज हलचल रुक जाती है, तो इसका रूप पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अंदर कोई ठोस चीज नहीं होती, क्योंकि इसकी हस्ती बस वह घूमना ही है। हमारा यह वजूद पूरी तरह से इसी हर समय चलने वाली हलचल से जाना जाता है, जिसे बिना किसी मंजिल के क्लेश आगे की ओर धकेलते रहते हैं। क्योंकि एकदम साफ चित्त इन डिफाइलमेंट्स को ताकत देता है, इसलिए हमारी जो पहचान हमें लगती है, वह बिना रुके उनके इस उथल-पुथल वाले रास्ते पर चलती रहती है। आखिर में भले ही एक छोटी सी पहचान हमें दिखाई देती है, लेकिन यह पक्का है कि हमारे वजूद की कोई असली हस्ती नहीं है, जिसे ढूंढा जा सके, अलग किया जा सके या निकाला जा सके। इस तूफान के बीच के इस खालीपन को पहचानने के बाद अपने आप ही यह सवाल उठता है कि हमारी यह अंदर की अवेयरनेस आखिर कैसे इस उथल-पुथल से खुद को सुलझाकर पूरी तरह से गहरी शांति में टिक जाती है। आजाद मन और सबसे बड़ी सच्चाई, हमारे अंदर की गहरी अवेयरनेस को समझने की कोशिश अपने आप ही इस बात की तरफ मुड़ जाती है कि यह आजाद माइंड में कैसे काम करती है। वैसे तो अवेयरनेस को अक्सर हमारे बनाए हुए मैं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एकदम साफ चित्त में यह खूबी किसी पहचान से क्लिंगिंग किए बिना ही अपने आप मौजूद होती है। फिर भी आध्यात्म की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचकर यह देखा जाता है कि एक अरहंत को इन चीजों की जरूरत नहीं होती कि वह इन्हें लगातार जानबूझकर करता रहे। माइंडफुलनेस को मुख्य रूप से एक ट्रेनिंग के औजार की तरह देखा जाता है, न कि हमेशा के लिए जबरदस्ती बनाए गए किसी तनाव की तरह। पुरानी किताबों में यह बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने कहा था, मैंने उसके सामने माइंडफुलनेस को रखा, जिसका मतलब है कि एक बार सबसे ऊंची मंजिल मिल जाने के बाद जानबूझकर माइंडफुलनेस बनाए रखना हमेशा जरूरी नहीं होता। पूरी तरह से आजाद हो चुके माइंड ने अपना काम पूरा कर लिया है, जिससे उसके अंदर की सच्चाई बिना किसी कोशिश के, बोझ के, बस वैसी ही बनी रहती है जैसी वह है। जबरदस्ती और लगातार बनाए रखे जाने वाले माइंडफुलनेस से मिलने वाली यह आजादी
उस गहरे खालीपन को समझने का दरवाजा खोलती है जो सबसे बड़ी सच्चाई की पहचान है। आजादी की इस हालत से एकदम पक्की सच्चाई की तरफ बढ़ते हुए ये समझना जरूरी है कि निर्वाण के खालीपन का स्वभाव ही सबसे बड़ी सच्चाई को तय करता है। इसके उलट दुनियादारी में फंसी हमारी आम कॉन्शियसनेस इस खालीपन को सचमुच नहीं समझ सकती, क्योंकि वह पूरी तरह से भावनाओं, एहसासों और ठोस चीजों में ही उलझी रहती है। ये लगातार की उलझन हमारे अंदर एक जो जानता है और दूसरा जो जाना जाता है के बीच एक गहरा बंटवारा पैदा कर देती है। क्योंकि चीजों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग देखा जाता है, इसीलिए एक लगातार चलने वाली चाहत बनी रहती है। फिर भी सच्चा मेल या पूरी संतुष्टि कभी नहीं मिल पाती। किसी चीज पर अपना हक जताना बस ख्यालों की बात है। कोई चीज पा लेने से असल में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जो कुछ भी बदलता है वह बस इंसान की सोच होती है। खुद की चीजों का यह ख्याल कोई पक्की सच्चाई न होकर समाज के सोचने का बस एक तरीका है। यह पक्का भ्रम हमारे शरीर तक भी फैला हुआ है, क्योंकि शरीर इस दुनिया का है जो इसी मिट्टी से बना है और आखिर में इसी में मिल जाना है। चीजों पर अपने इस दिखावटी हक़्क़ की सच्चाई को देख लेने से उस हस्ती से जुड़ी गहरी गलतफहमियां अपने आप सामने आ जाती हैं जो इन चीजों का मालिक होने का दावा करती है। जब अनात्म की बात को बिना सही समझ के देखा जाता है तो उलझी हुई सोच और आपस में टकराने वाली बातें अपने आप पैदा होने लगती हैं। जब यह दावा किया जाता है कि कोई मैं नहीं है तो एक अजीब उलझन खड़ी हो जाती है और यह जरूरी सवाल उठता है, यह मैं क्या है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। बातचीत में सिर्फ मैं शब्द का इस्तेमाल न करने से पहचान का वह गहरा भ्रम खत्म नहीं हो जाता। बहुत से लोगों के लिए अनात्म की यह बात बस दिमागी तौर पर समझी गई बात रह जाती है। यह बस एक ऊपरी नजरिया है जिसमें कोई गहरी समझ नहीं होती, जबकि अंदर ही अंदर एक असली और बंधे हुए मैं का पक्का विश्वास चुपके से बना रहता है। इस सच्चाई की सही समझ का यह मतलब नहीं है कि हमारा बिल्कुल भी वजूद नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है और न ही कोई ऐसी पक्की न बदलने वाली चीज है जिसे ढूंढा जा सके। इसके बजाय हम जो भी महसूस करते हैं वह बस एक लगातार चलने वाला बहता हुआ सिलसिला है। सच्चा खालीपन पूरी हस्ती को अपने अंदर समेटे हुए है, जो दुनिया के उस भरेपन के नजरिए से एकदम अलग है, जो हमेशा बंटा हुआ और एक दूसरे पर टिका होता है। इसी वजह से जहां बंटे हुए ख्याल और लगाव बिल्कुल नहीं होते, वहां आखिर में इस दुनिया को अलग अलग चीजों की भीड़ की तरह नहीं, बल्कि एक बिना सीमा और बिना शर्त की सच्चाई के तौर पर पहचाना जाता है। खालीपन और हमारी समझ इस बिना सीमा वाली और आजाद हालत को पहचानने के बाद इस बात पर जोर देना जरूरी है कि वह खालीपन कोई कोरा सन्नाटा या कुछ भी न होना नहीं है, बल्कि यह एक बहुत गहरी और पूरी तरह से पक्की सच्चाई है। लेकिन यह सच्चाई हमारी समझ से बिल्कुल बाहर रहती है, क्योंकि हमें चीजों को एक दूसरे से जोड़कर देखने की आदत है। हमारी आम इंसानी समझ पूरी तरह से बटे हुए ख्यालों पर टिकी है, जिसकी वजह से दुनिया के नजरिए से इस पक्की सच्चाई को समझने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इस रुकावट को पार करने और बाहर की चीजों के खालीपन को पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की समझ के काम करने के तरीके को पूरी तरह से तोड़कर देखना होगा। सेंस के काम करने के तरीके की गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि हमारा इंसानी अनुभव बस हमारे अंदर के एक बंद दायरे में ही चलता रहता है। देखने की प्रक्रिया के दौरान बाहर की चीजें बस रोशनी को टकराकर वापस भेजती हैं, जो हमारी आंखों में जाती है, लेकिन आखिर में हम उसी अंदर की तस्वीर को देखते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों और ऊंचे पेड़ों जैसी विशाल बाहरी चीजों को देखने के बावजूद यह पूरा अनुभव हमारे अंदर ही बनता है। यह देखा जाता है कि हमें अंदर जो असली तस्वीर मिलती है उसे हमारा दिमाग तैयार करता है। अंदर तस्वीर बनने के इस तरीके की वजह से यह एकदम साफ हो जाता है कि देखने की यह पूरी दुनिया हमारे अंदर ही है। यही बात सुनने पर भी एकदम वैसी ही लागू होती है, जहां बाहर की हवा की हलचल हमारे शरीर के अंदर जाकर जानी पहचानी आवाजों में बदल जाती है।
जो यह साबित करता है कि सारी आवाजें हमारे अंदर हैं, बाहर नहीं। लगातार चलने वाली दिमाग की यह प्रक्रिया हमें यह मानने पर मजबूर कर देती है कि हमारा माइंड हमेशा उस असली सच्चाई से कटा रहता है जो हमारे सेंस के दरवाजों के बाहर मौजूद हो सकती है। बाकी के सेंस भी शरीर के अंदर चीजों को बदलने के इसी तरीके पर काम करते हैं। मामूली केमिकल्स और तापमान के बदलावों के साथ हमारा संपर्क तभी एहसासों में बदलता है जब वे हमारे अंदर समा जाते हैं। इस वजह से सच्चाई को समझने का हमारा तरीका पूरी तरह से अलग-थलग और हमारा अपना होता है, जिसका मतलब है कि हम दुनिया को पूरी तरह से अपने ही नजरिए से देखते हैं। यहाँ तक कि किसी दूसरे के नजरिए को अपनाने की हमारी हमदर्दी भरी कोशिशें भी बस हमारी अपनी ही अंदर की कहानी का एक नया हिस्सा बन जाती है। जब दुनिया की इस हस्ती को अपने अंदर झांकने वाले इस नजरिए से परखा जाता है, तो यह साफ हो जाता है कि इसमें ज्यादा कोई ठोस बात नहीं है। जो दुनिया हमें दिखाई देती है, वह आखिर में बस माइंड की एक खोखली परछाई निकलती है, जो किसी खुली आंखों से देखे गए सपने की तरह काम करती है, जहां किसी भूत जैसी चीज को एक ठोस दीवार के आर पार आसानी से जाते देखना बस एक और बिना शरीर वाली तस्वीर की तरह समझ में आता है, जिसे हमारी कॉन्शियसनेस के इस बिना सीमा वाले रंगमंच पर तैयार किया गया है। माइंड की उलझने और सच्ची राह। माइंड के इस अपने ही बनाए रंगमंच से आगे बढ़ते हुए हमारे वजूद के एक दूसरे पर टिके होने की सच्चाई को खुद माइंड की उलझनों से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। जब हम किसी भूत जैसी चीज को एक ठोस रुकावट के आर पार जाते देखते हैं, तो समझदारी से यही नतीजा निकलता है कि या तो भूत असली है और दीवार नहीं, या फिर दीवार असली है और भूत नहीं। यह उलझन बाहरी दुनिया के हमारे अनुभव की बुनियादी डगमगाहट को सामने लाती है। फिर भी इंसान चीजों के इस बदलते स्वभाव को देखने से अंधा बना रहता है, क्योंकि हमारी अपनी सच्चाई को लेकर हमारी एक पक्की सोच बन गई है। हमारे माइंड के डिफाइलमेंट्स अंदर से ही वजूद के इस बहते हुए और एक दूसरे पर टिके स्वभाव का विरोध करते हैं। अपना काबू बनाए रखने और खुद को मिटने से रोकने के लिए वे मैं को सामने लाते हैं और इसे बहुत जरूरी और असली बना देते हैं। चीजों को जबरदस्ती ठोस बनाने का यह तरीका हमारे अंदर चीजों को छोड़ने के खिलाफ एक गहरी नफरत पैदा करता है, क्योंकि अंदर के खालीपन के गहरे डर से हमारी कॉन्शियसनेस पागलों की तरह हमारे मैं से चिपकी रहती है। अंदर गहराई में बैठी इस रुकावट को पार करने के लिए जानबूझकर अपनी दिशा बदलना और सच्ची आध्यात्मिक राह पर अनुशासन के साथ कोशिश करना बहुत जरूरी है। सच्चे मेडिटेशन का अनुशासन बनाना शायद ही कभी आसान होता है। शुरुआत में यह एक लंबा संघर्ष, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे को जगाने जैसा होता है। दुनियादारी के इरादे बड़ी आसानी से जुटा लिए जाते हैं, क्योंकि वे हमारी दुनियावी चाहत के साथ एकदम मेल खाते हैं। किसी खिलाड़ी का कड़ा जज्बा या शिकार करने वाले का गहरा ध्यान कंसंट्रेशन की नकल कर सकता है, जो देखने में लगभग समाधि जैसा लगता है, लेकिन वह सही समाधि नहीं है। दुनिया को पाने की इन दौड़ भाग में हमारे डिफाइलमेंट्स ध्यान को पिघलाने के बजाय उसे और भड़काते हैं। इसी वजह से जब आप बुरी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो किलेस आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ऐसे काम उसी दिशा में जाते हैं जो उन्हें पसंद है। लेकिन जिस पल हम सच्ची आध्यात्मिक कोशिश शुरू करते हैं, यही ताकतें बुरी तरह से विरोध करती हैं और अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी और टकराव पैदा कर देती है। अंदर की इस लड़ाई को समझने से हमें यह गहराई से देखने में मदद मिलती है कि मन की यही गंदगियां कैसे दुनिया के स्तर पर भारी तबाही का रूप ले लेती है। इन डिफाइलमेंट्स को कभी भी अंदर की छोटी मोटी रुकावटें मानकर कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि दुनिया में इंसानों की सारी परेशानी किले से ही आती है। जंग के हथियार तो बस बेजान चीजें हैं, बिना किसी ऐसे माइंड के ट्रिगर दबाए जिसमें डिफाइलमेंट्स का जहर भरा हो। बंदूकें खुद नहीं चलती और बम खुद नहीं गिरते। इस तबाही मचाने वाली ताकत की बिल्कुल जड़ में राग और तन्हा बैठी है। वे पुरानी और जिस्मानी चाहत जो जन्म मरण के इस चक्कर को चलाती है।
गहराई में बैठी ये चाहतें अलग अलग शारीरिक रूपों में सामने आती हैं, जो अक्सर इस तरह उभरती हैं कि आदमी गुस्से और जोर के रूप में सामने आता है और औरत लुभाने के रूप में। यह बुनियादी बंटवारा इस दुनिया के अंदर खींचतान का एक ऐसा खेल बना देता है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे ये टकराने वाली ताकतें लगातार एक दूसरे से जुड़ती हैं, उलझती हैं और एक दूसरे का इस्तेमाल करती हैं, वे कॉन्शियसनेस को दुनिया के मोह के इस न रुकने वाले पहिए से और भी कसकर बांध देती हैं। चाहत की जड़ें और मन की सफाई, राग और तणहा की यह बुनियादी ताकत सिर्फ हमारी अपनी चाहत तक ही सिमटकर नहीं रहती, बल्कि ये दूसरे कामों में भी फैल जाती है। ये पुरानी खींचतान दुनिया की हर चीज में समा जाती है, जिसका नतीजा अक्सर बिजनेस, जंग और खेल में उभरने वाले गुस्से के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि यह बुनियादी चाहत इंसानों के बर्ताव को इतना ज्यादा तय करती है और उस पर हावी रहती है, इसलिए इसे शायद इंसान के अंदर मौजूद किलेस का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। अगर डिफाइलमेंट्स की इस सबसे गहरी परत को पूरी तरह से हरा दिया जाए, तो बार बार होने वाले दुख से बांधने वाला मुख्य लंगर पूरी तरह से कट जाता है। हालांकि हमारी आदतों का यह फैलने वाला स्वभाव दुनिया को देखने की हमारी अंदरूनी समझ में बहुत गहराई तक घुस जाता है। क्योंकि इंसान का माइंड चीजों को इशारों में समझता है, इसलिए चाहत की ये छुपी हुई लहरें लगातार खुद को ऐसे रूपों में दिखाती हैं जो हर जगह फैले होते हैं, लेकिन आसानी से दिखते नहीं। एक जागे हुए इंसान को यह एकदम साफ दिखाई देता है कि जिस्मानी इशारे हर जगह मौजूद हैं, जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत, कामों और हमारी संस्कृति में ऐसे घुले मिले हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। हमारी इस सामूहिक इग्नोरेंस का बाजार और समाज की ताकतें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं, जो जानबूझकर ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनका मकसद लोगों के किले से खेलना होता है, ताकि वे हमारे अंदर बनावटी चाहतें पैदा कर सकें और उन्हें बनाए रख सकें। माइंड और समाज की इस लगातार चलने वाली चालबाजी से आजाद होने के लिए बंधनों को काटने के एक बहुत ही असरदार और सटीक तरीके को पूरी ताकत से इस्तेमाल करना जरूरी है। जिस्मानी कशिश और सेंस की आदतों की इस गहरी जकड़ को तोड़ने के लिए कुछ खास तरह के ध्यान की जरूरत होती है। यह बात पूरी तरह से तय है कि शरीर की सच्चाई को देखना और अशुभ पर ध्यान लगाना ही जिस्मानी चाहत से निपटने के सही तरीके हैं। शरीर के इस दिखावटी और अनित्य स्वभाव को जब हम बहुत बारीकी से देखते हैं, तो किसी चीज को पाने की चाहत का भ्रम अपनी जड़ से ही टूट जाता है। आजादी पाने की इस कड़ी मेहनत में माइंड के सबसे गहरे नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अशुभ पर ध्यान लगाना ही सबसे जरूरी दवा है। फिर भी जब इन तरीकों से माइंड पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो अक्सर पूरी तरह से आजाद हो चुके लोगों के बाहरी बर्ताव को लेकर कुछ अजीब सी उलझनें सामने आ जाती हैं। एक आम सवाल तब उठता है जब हम पूरी तरह से जागे हुए लोगों को देखते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें अभी भी कुछ लत है, जैसे कि सुपारी चबाना या सिगरेट पीना। मन की इस पूरी सफाई को इन दुनियावी लतों के साथ जोड़कर समझने के लिए कॉन्शियसनेस और इस जैविक शरीर के बीच के पक्के फर्क को पूरी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है। जब यह उलझन सामने आती है, तो इंसान को यह समझना होता है कि चाहत से पैदा होने वाले माइंड के डिफाइलमेंट्स और इस बचे हुए शरीर की एक शारीरिक आदत के बीच असल फर्क क्या है, जो बिना किसी सोच विचार के तब तक चलती रहती है जब तक कि शरीर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। शरीर की जरूरतें और मन की सफाई, सच्चे ज्ञान को पा चुके इंसान के बर्ताव को लेकर उठने वाली इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि एक पूरी तरह से आजाद इंसान, यानी अरहंत, एकदम साफ चित्त है। वह न तो यह शरीर है और न ही माइंड। चूंकि यह सबसे ऊंची हालत पूरी तरह से बेदाग होती है, इसलिए शरीर के बचे हुए छोटे मोटे काम इस गहरी अवेयरनेस को मैला नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, सुपारी जैसी किसी हल्की चीज को शरीर में लेना बस माइंड को थोड़ा तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर तब जब वे बाहर की दुनिया से जुड़ रहे हों।
यह काम अंदर बैठी किसी भी तरह की चाहत या तणहा से पूरी तरह से अलग होता है। जब एक ईजाद कॉन्शियसनेस ऐसी चीजों से जुड़ती है जो शरीर को कुछ सुकून देती है, तो इसका चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता। आध्यात्म की राह पूरी तरह से पार की जा चुकी है, जिसका मतलब है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उसे दुनिया की आम चीजों को जबरदस्ती दबाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि शरीर चाहे कुछ भी करे, आजाद माइंड एकदम साफ रहता है। लेकिन जो लोग अभी आजादी की राह पर चल रहे हैं, उन्हें अपने इस शरीर का व्यावहारिक तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। जो इंसान अभी जगह नहीं है, उसे शरीर की बुरी लतों में पड़ने से सख्ती से रोका जाता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि कुछ चीजों के बारे में यह जाना जाता है कि उनका शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साधना के लिए यह शरीर अभी भी एक बहुत जरूरी औजार है, और आजाद होने की कोशिश करने के लिए किसी को इस शरीर की कुछ और समय तक जरूरत पड़ सकती है। जब हम शरीर की किसी गहरी लत का सामना करते हैं, तो हमें यह गहराई से समझना होगा कि इसके पीछे बैठी तणहा ही सीधा दुख पैदा करती है। इसीलिए किसी चीज को सचमुच छोड़ने के लिए सिर्फ उसे शरीर से दूर करना ही काफी नहीं है। यह देखा जाता है कि सिर्फ उस काम को रोक देना उतना काम नहीं आता। आपको उस लत के ख्याल को ही पूरी तरह से छोड़ना होगा। अगर कॉन्शियसनेस में कोई चाहत सिर उठाती है, तो उसे तुरंत और बिना किसी रहम के छोड़ देना चाहिए। माइंड के इस धक्के से बार बार खुद को दूर ले जाकर हम उस लगाव को बाहर और अंदर दोनों तरफ से कामयाबी के साथ काट देते हैं। चाहत को अंदर से इतनी गहराई से काटना उन दिखावटी और समाज की थोपी हुई बातों से एकदम अलग है, जहां शरीर के मजे को लेकर अजीब सा डर बना रहता है। अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि जो लोग आध्यात्म के रास्ते पर हैं, वे दुनिया के सामने एक ऐसे इंसान की तरह दिखें जो हर चीज से एकदम दूर रहता हो। लेकिन यह ख्याल अलग अलग परंपराओं में बहुत अलग होता है। पूरब की कई पुरानी परंपराओं में शरीर की आम आदतों को बहुत ही सामान्य माना जाता था, और उनके साथ यह नहीं जोड़ा जाता था कि वह इंसान अपनी साधना से गिर गया है या उसमें कोई बुराई आ गई है। चीजों को देखने का यह खुला नजरिया एक खास तरह की सोच के एकदम खिलाफ है। एक ऐसी सोच जो पश्चिम में बहुत ज्यादा फैली हुई है कि जो भी चीज मजेदार है वह आपके लिए बुरी है। यह कड़क और एकदम रुखी सोच बिना सोचे समझे शरीर के किसी भी सुख को सीधे तौर पर पाप या बुराई से जोड़ देती है, क्योंकि यह इस गलत फहमी पर टिकी होती है कि सेंस के सारे सुख किसी न किसी तरह से बुरे होते हैं। ऐसी सोच आजादी पाने के सही तरीके को पूरी तरह से गलत समझ बैठती है। दुनिया के मजे और शरीर के आम सुख अपने आप में खास तौर पर बुरे नहीं होते। सच्ची आध्यात्मिक गुलामी सिर्फ अच्छी चीजों का अनुभव करने में नहीं है, बल्कि माइंड की उस अज्ञानता भरी चाहत में है जो उनके पीछे भागती है। शरीर की आदतों को लेकर होने वाली इसी गलतफहमी को आगे बढ़ाते हुए मांस खाने जैसी कुछ आदतों को अक्सर समाज की अपनी सोच से ढक दिया जाता है, खास तौर पर पश्चिम में, जहां अक्सर यह मान लिया जाता है कि मांस खाने में ही बुनियादी तौर पर कुछ गलत है। लेकिन आध्यात्म के पक्के नियम सिर्फ और सिर्फ किसी की जान लेने के काम पर टिके हैं, क्योंकि वे इस बात को बहुत गहराई से पहचानते हैं कि जान मारना और मांस खाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। किसी की जान लेने के काम में एक बहुत पक्का इरादा शामिल होता है और एक खास तरह की कर्म की सोच होती है जो सिर्फ खाना खाते समय बिल्कुल भी नहीं होती। यहां तक कि अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होने की बात भी कर्म के सही तरीके को नहीं समझ पाती। भले ही चीजों का असर पूरी दुनिया में फैलता है, आप उस तरह से कारण और असर के जरिए पीछे जाकर नहीं देख सकते। यह कर्म नहीं है जब तक कि किसी जानवर को खास तौर पर और जानबूझकर खाने वाले के लिए ही न मारा गया हो। माइंड के इरादे कैसे काम करते हैं, इस बात को ठीक से समझने पर हमारा ध्यान अपने आप ही खाने पीने की ऊपरी चिंताओं से हटकर अंदर की आजादी के सही तरीकों की तरफ चला जाता है। साधना की राह और नई सोच।
जैसे जैसे आध्यात्म की दुनिया फैल रही है और इसमें मन को समझने के नए तरीके शामिल हो रहे हैं, यह पहचानना बहुत जरूरी हो गया है कि पूरी आजादी पाने में सचमुच क्या मदद करता है। बहुत से साधक आम मनोवैज्ञानिक तरीकों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर भी यह साफ देखा जाता है कि थेरेपी और ऐसी चीजें धम्म को बढ़ाने में ज्यादा मददगार नहीं होती हैं। हालांकि शरीर से जुड़े कुछ आसान तरीकों को आसानी से सीखा जा सकता है और बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दुनियावी थेरेपी के इन मॉडलों में बहुत गहराई तक फंसना आखिर में सच्ची साधना से भटकाने का ही काम करता है। माइंड के इन ढांचों में गहराई तक जाने के लिए बहुत ज्यादा दिमागी ताकत की जरूरत होती है। सच तो यह है कि थेरेपी में बहुत आगे जाने से इंसान के मेडिटेशन में रुकावट आएगी और यह बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा। ऐसे बाहरी ख्यालों और तरीकों को अपनाने के बजाय, जो सिर्फ हमारे बनाए हुए मैं को इधर उधर करते हैं, हमारा पूरा ध्यान सीधे सच्चाई को महसूस करने पर होना चाहिए। एक ऐसी खोज जो अपने आप में किसी भी एक संस्कृति या थेरेपी के तरीके से कहीं ऊपर है। जब हम मौजूद बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं में से अपनी राह चुनते हैं, तो सही पहचान किसी पंथ के नाम पर नहीं, बल्कि सच्चाई को सीधे तौर पर परखने पर टिकी होती है। अलग अलग संस्कृतियों की शिक्षाओं को देखने का नजरिया बहुत ही आसान है। जहां यह सही है वहां यह सही है, और जहां यह गलत है वहां यह गलत है। सबसे बड़ी सच्चाई किसी एक गुरु शिष्य परंपरा या पक्के विश्वास की अपनी जागीर नहीं है। उदाहरण के लिए, अलग अलग धर्मों में गहरी साधना के बहुत से एक जैसे तरीके मौजूद हैं, और आप ईसाई धर्म में भी पुराने गुरुओं के कुछ बहुत ही शानदार किस्से पा सकते हैं, खास तौर पर उन पुरानी किताबों में जो शुरुआती संतों की कड़ी जिंदगी के बारे में बताती हैं। ध्यान में डूबे ये सच्चे संत पूरी तरह से अकेले रहने की तलाश में थे। वे जंगलों में बहुत दूर चले गए ताकि माइंड के अंदर के असली स्वभाव का सीधे सामना कर सकें, और इस तरह उन्होंने दुनियावी लगाव को काटकर उस बिना शर्त की सच्चाई को छूने की वह कोशिश की जो हर इंसान के लिए एक जैसी है। ये समझ लेने के बाद कि दुनिया की आजादी असल में एक अंदर का काम है, बार बार जन्म लेने की कसम के पुराने इतिहास को अक्सर बहुत ही व्यावहारिक नजरिए से देखा जाता है। इनलाइटनमेंट को टालने के आदर्श को कभी कभी एक ऐसी शिक्षा माना जाता है जो इसलिए पैदा हुई क्योंकि महायान आम लोगों की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ था, न कि अकेले रहने वाले सन्यासियों की तरफ। भविष्य के जन्मों के बारे में बड़े बड़े संकल्प लेने के बजाय सबसे बड़ी और तुरंत जरूरत यह पहचानने की है कि ये क्लेश ही सारी परेशानी की जड़ है और मुझे इनसे छुटकारा पाना है। अंदर की पूरी सफाई ही सबसे पहली और अकेली जरूरत बनी रहती है। यह समझदारी की बात है कि जब आप क्लेश से छुटकारा पा लेते हैं, तो आप यह जानने की बहुत अच्छी हालत में होते हैं कि आगे क्या करना है। एक बार पूरी आजादी मिल जाने के बाद आजाद कॉन्शियसनेस आगे की किसी भी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। तुरंत कुछ करने की यह जरूरत दुनिया भर के लिए करुणा के आदर्श को बदल देती है और इसे तुरंत और पूरी तरह से अपने अंदर किए जाने वाले एक काम का रूप दे देती है। करुणा की इस कसम का सबसे गहरा फल अनगिनत भविष्य के जन्मों में सिर्फ ख्यालों में जन्म लेने में नहीं मिलता, बल्कि इस तुरंत कोशिश में मिलता है कि यह महसूस किया जाए कि इसी जन्म में निर्वाण तक सीधे पहुंचा जा सकता है। अभी के अभी पूरी आजादी पा लेने से सबसे बड़ी ताकत पैदा होती है, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे कोई इंसान दूसरे जीवों की सबसे ज्यादा मदद करता है। हालांकि दूसरों को साधना की राह पर चलाना एक बहुत नेक काम है, लेकिन सिखाने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती। यह बात माननी होगी कि हर कोई नहीं पढ़ा सकता, कुछ लोग बस यह नहीं कर सकते। धम्म को बाहर से समझाने की किसी की काबिलियत चाहे जो भी हो, डिफाइलमेंट्स के खिलाफ अंदर की लड़ाई साधना की सबसे मुख्य और सबके लिए जरूरी बात बनी रहती है। और माइंड की लगातार चलने वाली उथल पुथल को पार करने के लिए देखने और परखने के एक बहुत ही तेज औजार की जरूरत होती है, माइंड की हलचल और माइंडफुलनेस।
हमारे अंदर के डिफाइलमेंट्स अनगिनत और बहुत ही छुपे हुए रूपों में सामने आते हैं और हमेशा इस ताक में रहते हैं कि जैसे ही आपका ध्यान भटके वे आपको पकड़ लें। माइंड के इस खतरनाक और धोखेबाज रास्ते को पार करने के लिए क्लेश को हराने की सबसे जरूरी चीज माइंडफुलनेस है। यह लगातार बनी रहने वाली और गहराई तक देखने वाली अवेयरनेस एक सबसे बड़े औजार की तरह काम करती है। जब इसे अच्छी तरह से बढ़ाया जाता है तो यह उभरने वाली बुराइयों पर लगातार रोशनी डालती है। जैसे ही माइंड में कोई छुपी हुई हलचल होती है उसे तुरंत सामने लाकर साधक पूरी तरह से चौकन्ना रहता है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि वे आप पर आसानी से अपनी पकड़ नहीं बना सकते। इन धोखा देने वाली ताकतों की लगातार मौजूदगी को पहचानना वह सबसे जरूरी पहली सीढ़ी है जो जन्म मरण के इस चक्कर की बिल्कुल जड़ पर एक पक्की चोट करने के लिए जरूरी है। दुख की जड़ और सच्ची आजादी। दुख के इस पूरे ढांचे को सचमुच तोड़ने के लिए सिर्फ डिफाइलमेंट्स को पहचान लेना ही काफी नहीं है। इंसान को सीधा तड़हा पर वार करना होगा। दुनिया की उलझनों और माइंड के फैलाव के इन अनगिनत रूपों की तार आखिर में इसी बुनियादी प्यास से जाकर जुड़ती है, जहां चाहत और तड़प असल में एक ही चीज है। हालांकि न जागा हुआ माइंड अक्सर जबरदस्ती अपने बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपरी तौर के लगावों को सिर्फ ताकत के जोर पर कामयाबी से नहीं तोड़ा जा सकता। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर लगाव को हराने की कोशिश करना एक बेकार की मेहनत है। सच्ची आजादी के लिए अंदर छुपी हुई चाहत को उसकी बिल्कुल जड़ से काटना जरूरी है और गहरी इंसाइट का इस्तेमाल करके इस बुनियादी प्यास को पिघलाना होता है, इससे पहले कि यह आगे चलकर कर्म की जंजीरों में पक्की हो जाए। चाहत को जड़ से काटना, इच्छा शक्ति या सिर्फ पक्के इरादे की ताकत अंदर गहराई में बैठे लगावों को उखाड़ फेंकने में पूरी तरह से नाकाम रहती है। सच्ची आजादी के लिए कारणों की इस जंजीर को उसके एकदम शुरू होने की जगह पर काटना जरूरी है, जो कि तन्हा चाहत है, क्योंकि एहसास ही तन्हा के पैदा होने की शर्त है। इसलिए चौकन्नी निगरानी को इस प्रक्रिया को ठीक उसी वक्त पकड़ना होगा जब सेंस का संपर्क हमारे अंदर एक सनसनी पैदा करता है। यह बहुत गहराई से महसूस किया जाता है कि ठीक उसी जगह पर आप एक रुकावट डाल सकते हैं, ताकि आदतों से अपने आप शुरू होने वाले इस बहाव को रोका जा सके। एक बहुत ही जरूरी फर्क को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एहसास सिर्फ एक एहसास है और वह बस बीते हुए समय के कर्म की आदतों के एक नतीजे की तरह मौजूद होता है, जबकि उसके बाद पैदा होने वाली चाहत एकदम नया कर्म बनाती है। इस नए बंधन को जड़ पकड़ने से रोकने के लिए इंसान को उस कोरे एहसास के लगाव में बदलने से पहले ही उसे बहुत बारीकी से देखना चाहिए। एहसास को पकड़ना, बीच में रोकने के इस तरीके को व्यावहारिक तौर पर समझने के लिए नफरत का पैदा होना एक बहुत जरूरी उदाहरण की तरह काम करता है। जब सेंस से जुड़ी कोई चीज हमारे अंदर एक उल्टा असर पैदा करती है तो अक्सर उसे तुरंत ही गलती से नफरत मान लिया जाता है। हालांकि यह पहचानना जरूरी है कि नफरत का एहसास अपने आप में नफरत नहीं है, उसमें कोई नफरत नहीं होती। खास तौर पर कोरी शारीरिक सनसनी के स्तर पर, जो अक्सर नाभि के आसपास महसूस होती है। ये तबाही मचाने वाला डिफाइलमेंट्स तभी पूरी तरह से सामने आता है जब हम बाहरी चीज या हालात के बारे में सोचना और कमियां निकालना शुरू करते हैं। इस तरह ख्यालों का यह फैलाव ही वह जगह है जहां से सारी परेशानी शुरू होती है। उस कोरे बुरे एहसास को अलग करके और उसे अंदर की लंबी चौड़ी कहानियों में बदलने से रोककर नफरत के काम करने के तरीके से उसकी सारी ताकत ही छीन ली जाती है। मन को रोकना और नया कर्म इन गहरी बैठ चुकी आदतों को तोड़ने के लिए लगातार और बहुत मजबूती से खुद को रोकने की जरूरत होती है। अगर साधक अपने अंदर मुड़कर इसे देख सके और आप इसे बाहर न निकलने दें, तो सामने आने वाले डिफाइलमेंट्स को उसी वक्त हरा दिया जाता है, जिससे कोई भी नया कर्म बनने से रुक जाता है। फिर भी उस खास नफरत से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए आपको शायद ऐसा कई बार करना पड़ेगा, जब तक कि अंदर बैठी हुई आदत धीरे धीरे पूरी तरह से पिघल न जाए। अंदर से पूरी तरह से खुद को रोके रखना
यह पक्का करता है कि खुद को या दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जिस पल किसी एहसास को ख्यालों, बातों या कामों में बाहर निकलने दिया जाता है, वहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। बाहर फूटने वाले इस कर्म के धमाके को कामयाबी से रोकने के लिए इंसान के मन और सोच के ढांचे में एक बहुत गहरा संतुलन लाना एकदम जरूरी है। समझ और भावनाओं का संतुलन। अंदर की इस दुनिया को सही से समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि इंसानी बनावट बुनियादी तौर पर भावनाओं और समझ के बीच कैसे बटी हुई है। कुछ खास संस्कृतियों में, खास तौर पर पश्चिम में, समझ पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और इसे बहुत जरूरी बताया गया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी अवेयरनेस को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि दिमागी समझ का अपना एक काम है, लेकिन सिर्फ इसी पर बहुत ज्यादा टिके रहने से माइंड में बहुत बड़ी उथल-पुथल मच जाती है। सच्ची आध्यात्मिक समझ यह मांग करती है कि समझ को हमारी भावनाओं और एहसासों के साथ संतुलन में होना चाहिए। अगर यह संतुलन पूरी तरह से सिर्फ दिमागी तर्क की तरफ झुक जाता है, तो एहसासों की कोरी ताकत को समझने के बजाय बस नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे छुपे हुए डिफाइलमेंट्स हमारे अंदर के अंधेरे कोनों से चुपचाप हमारे बर्ताव को चलाते रहते हैं। असंतुलन के खतरे। संतुलन बनाए रखने की इस जरूरत को आगे बढ़ाते हुए अंदर के इस असंतुलन से होने वाले गहरे नुकसानों को बहुत ध्यान से परखना चाहिए। अगर भावनाओं का बहाव तेज हो लेकिन समझने की ताकत कमजोर हो, तो इससे कुछ बहुत ही अजीब हरकतें हो सकती हैं। फिर भी यह हालत बुनियादी तौर पर हमारी आध्यात्मिक राह के लिए सच में खतरनाक नहीं होती है। इसके उलट बिना किसी आधार के सिर्फ तर्क पर बहुत ज्यादा टिके रहना कहीं ज्यादा बड़ा खतरा पैदा करता है। अगर समझ बहुत ज्यादा हो और भावनाएं उतनी विकसित न हो, तो वह खतरनाक है। भावनाओं को दबाकर समझ को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना कॉन्शियसनेस को उसकी जरूरी नींव से काट देता है, और यह एक ऐसी तबाही मचाने वाली ताकत बन जाता है जो लोगों को खुदकुशी करने, पागल होने और हर तरह की परेशानियों में पड़ने की तरफ ले जाता है। माइंड के इस खतरनाक बिखराव को रोकने के लिए अंदर की भावनाओं की दुनिया को स्थिर करने और गहराई से समझने के लिए एक पक्का और सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। सच्ची शांति का रास्ता अंदर की इस दुनिया को सही से जोड़ने और संतुलित करने के लिए इंसान को अपनी भावनाओं को समझना होगा। एक ऐसा काम जिसे सिर्फ दिमागी तौर पर सोच विचार करके पूरा नहीं किया जा सकता। यह बात पूरी तरह से तय है कि भावनाओं को सही तरीके से विकसित करने का रास्ता बेशक समाधि का ही रास्ता है। हालांकि दिमागी सोच विचार और समझ विजडम का एक रास्ता है, लेकिन सच्ची और आजाद करने वाली इंसाइट किसी अशांत और बिना आधार वाली कॉन्शियसनेस में न तो पैदा हो सकती है और न ही टिक सकती है। इसलिए सबसे पहली जरूरत लगातार और एक ही जगह टिके रहने वाले कंसंट्रेशन के जरिए माइंड को ट्रेनिंग देने, माइंड को रोकने और जंगली ख्यालों को हावी होने से रोकने की है। एक न हिलने वाली अंदर की शांति बनाने के लिए काफी समय तक समाधि को विकसित करना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जब यह गहरी शांति अंदर पूरी तरह से बस जाती है, तभी साधक बिना किसी खतरे के अपना ध्यान बदल सकता है और उस इकट्ठी की गई ताकत का इस्तेमाल करके अपने अंदर मुड़कर शरीर की जांच कर सकता है, जिससे दुनिया की सभी चीजों के अनित्य स्वभाव पर पूरी तरह से रोशनी पड़ती है।